हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू डीआरएस स्पोर्ट्स मैनिएक्स। आज हम करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर विंडो का रिव्यू। जैसे आपको पता है कि बॉम्ब स्क्वाड इज फाइनली गॉन, सो आउटिंग्स आर लुकिंग प्रॉमिसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई बॉम्ब स्क्वाड जो है वो चला गया है। बॉम्ब स्क्वाड जिसको नहीं पता, उसमें एंटनी थे अपने, उसमें जेडन सेंचो थे, उसमें टाइलर मलासी है जो बेसिकली अभी है, लेकिन सऊदी और अपना कतर की विंडो भी ओपन है, ट्रांसफर विंडो। तो देयर आर चांसेस कि वो चले जाएंगे। उसके बाद अपने आते हैं जेडन सेंचो और गर्नाचो, और हॉयलैंड तो थे ही नहीं बट वो जा चुके हैं। एनीवेज, जिनको नहीं पता, फिलहाल मैं उनको बता दूं कि वी हैव अ प्रीटी गुड ट्रांसफ़र आउटिंग। वैसे इन जनरल भी अपनी ट्रांसफ़र जो है वो अच्छी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफ़र आउटिंग से। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे कि सबसे पहले तो क्रिश्चियन एरिक्सन की बात कर लेते हैं। ही वॉज अ वेरी डिसेंट सीजन लास्ट सीजन, उससे लास्ट वाला सीजन उनका बहुत अच्छा था, बट ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड इसी सीजन की, इसी ट्रांसफ़र विंडो की स्टार्टिंग में। दूसरे अपने जॉनी एवेंस जो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद आपके आते हैं विक्टर लिंडेलॉफ जो जा चुके हैं आस्टन विला में फ्री ट्रांसफ़र पे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू नहीं किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही वाज अ डिसेंट प्लेयर, डिसेंट डिफेंडर, बट नॉट अप टू दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल, यू नो। फिर बात कर लेते हैं हम एंजो कना की, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के एकेडमी प्लेयर थे। बेसिकली इज़ फ्रॉम फ्रांस। उनको भी लोन पे भेज दिया गया है। एंड देन स्टार्टिंग होती है अपने बॉम्ब स्क्वाड की, वेरी फेमस, जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बॉम्ब स्क्वाड पे के नाम से जानते थे। मार्कस रैशफोर्ड, जो कि बार्सिलोना जा चुके हैं लोन पे, विच इज़ अ ह्यूज रिलीफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। जैसे आपको पता है कि वो आदमी का थोड़ा एटीट्यूड का इशू था। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, मैं डिनाई नहीं करता हूँ इस बात को, बट ही वॉज लैक दैट इंटेंट, जो होता है ट्रैक बैक करने के लिए। वॉज नॉट डूइंग दैट, मतलब उसका वर्क रेट इतना सही नहीं था, इफ़ यू आस्क मी। और अर्लियर जब आपको पता होगा कि 2 साल पहले पीएसजी ने उनके लिए 100 मिलियन की बिड करी थी। आज के टाइम पे उनको कोई 40 मिलियन में नहीं लेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि उस टाइम पे बेच देना चाहिए था, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर वेरी इमोशनली अटैच टू द प्लेयर, क्योंकि एकेडमी ग्रेजुएट थे भाई। बट जो भी है, इज़ अ हेडेक नाउ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर आते हैं नेक्स्ट हरामजादे पे, विच इज़ एलेजेंड्रो गर्नाचो। क्या ही बोलूँ भाई, केओस क्रिएट कर रखा है उसने। वो आदमी शुरू से यही चाहता था कि भाई मुझे चेल्सी ही जाना है, चेल्सी ही जाना है। वो उसने उसको चेल्सी से भी कोई लगाव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको बस अपना पॉइंट प्रूव करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो है, सॉरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एमोरेम को नीचा दिखाना है कि भाई जो तुमने मेरे अगेंस्ट डिसीजन लिया है वो अच्छा नहीं है, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो सेल ऐसे, मतलब उसका एप्लीकेशन ना होती, उसकी वो क्या बोलते हैं एटीट्यूड दिक्कत ना होती कि भाई मुझे तो चेल्सी ही जाना है, तो बायर्न वाज आल्सो बिहाइंड हिम कि भाई गर्नाचो इधर आ जाओगे। मेरे हिसाब से बायर्न वाज अ मच बेटर ऑप्शन फॉर हिम, है ना। वो बेटर, ज़्यादा बेटर अपना क्या बोलते हैं कि यूथ को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, जैसे भी है। बट आई थिंक चेल्सी भी 2 सीज़न देखेगी उनको, फिर 70 मिलियन में वो भी भेज देगी भाई। तो बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एलेजेंड्रो गर्नाचो को बेचते टाइम 10% सेल ऑन क्लॉज भी रखा है कि उनको 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेट्स से कि उन्होंने 70 मिलियन का बेचा आगे, तो यूनाइटेड को 7 मिलियन मिल जाएंगे उससे, विच इज़ अ डिसेंट डील। मैं वैसे भी उसको 50 मिलियन का ही प्लेयर देखता था, कुछ ज़्यादा नहीं देखता था। उस भाई का एटीट्यूड तो रोनाल्डो जैसा है, जो कि वो है तो नहीं, बट स्टिल ठीक है, चलो, गया, बात ख़त्म। अगले आते हैं जी, अगले हरामजादे पे, जो कि नेक्स्ट लेवल हरामजादगी को उतर आए हैं, आए थे बेसिकली, बिकॉज वो चाह चुके हैं एस्टन विला लोन पे। वो है जेडन सेंचो। जैसे आपको पता है कि वो भाई भी हर हर ऑप्शन को ठुकरा रहे थे, हर ऑप्शन को। उनको कुछ भी ऑप्शन आती थी, सऊदी की आती थी, टर्की की आती थी। हालांकि ईपीएल के कुछ क्लब्स ने भी उसको अप्रोच करने की
कोशिश की थी, पर वो भाई अपना पे कट लेने पे वो ही नहीं था। बट एज ऑफ राइट नाउ ही हैज़ बीन मूव टू अपना आस्टन विला विद 80% सैलरी जो है उसकी कवर की जाएगी आस्टन विला के द्वारा, और 20% जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा करी जाएगी। व्हाट आई एम हियरिंग बेसिकली कि 20% भी वो चले जाएगा अगर ही परफॉर्म इन अ सर्टन वे, लेट्स से कि वो गोल असिस्ट काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली 100% सैलरी चांसेस है कि आस्टन विला कवर कर देगी। फिर आते हैं बॉम्ब स्क्वाड के अगले मेंबर, एंटनी। एंटनी भाई को भी जेडन सैंचो की तरह, एलेहांड्रो गर्नाचो की तरह रियल बेटिस में ही जाना था भाई, उनको भी कहीं और नहीं जाना था। और भाई व्हाट अ रिसेप्शन ही गॉट, मतलब आप देखोगे तो स्ट्रीट्स भरी हुई है भाई बेटिस की, क्वाइट लिजिट, ऐसे लग रहा है जैसे लमील यमाल आ गए होते हैं। हद होती है, मतलब क्या ही क्रेजी सीन्स हो गए भाई। तो बेसिकली उस पे जो है हमको फीस मिली है 22 मिलियन प्लस 50% सैलॉन क्लॉज, मतलब लेट्स से कि अगर उन्होंने 40 मिलियन का बेचा तो 20 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिल जाएंगे। तो आई थिंक के वो 25 के हैं, तो बेसिकली बेटिस में जाके अच्छा भी खेले हैं वो, तो देर आर चांसेस कि वो 40 45 50 मिलियन हिट कर जाएंगे अगले ट्रांसफर तक, बिकॉज ही इज क्वाइट यंग, 25 का है ना। तो बेसिकली लास्ट वाला बंदा जो है, आई लाइक्ड हिम वेरी मच, रेस्मोस हॉयलैंड। वो जा चुके हैं भाई नपोली बेसिकली नेपल्स में ऑन लोन, बट ऑब्लिगेशन टू बाय इफ नेपोली जो है वो अपना चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाती है। अब ये ट्रांसफ़र जो थी वो बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए, बिकॉज अर्लियर हम सुन रहे थे कि भाई बेशक अपना शेस्को आ जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो रूबन एमोरिम नहीं बेचेगा, बट आई थिंक फंड्स की कमी की वजह से ही इज मूव टू अपना नेपोली। और वो बंदा काफ़ी, उसने कोई नखरे नहीं किए हैं कि भाई मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, इतना पे कट नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। वो चुपचाप, उसने उसको लगा कि हाँ उसके 2 सीज़न हो गए, उसको इनफ चांसेस मिल गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट में, तो वो नहीं जाएंगे, मतलब वो नहीं, मतलब ऐसे गेम टाइम नहीं मिल सकता उनको, तो ही मूव टू अपना नेपोली। इतना उन्होंने नखरे कुछ नहीं किए है। आई लाइक हिम वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बाकी तो बाढ़ में जाए भाई, बाकी कोई, ये बॉम्ब स्क्वाड वाले तो हरामजादे थे पूरे। तो बेसिकली जो है, मैं ट्रांसफ़र आउटिंग को आउट ऑफ 10 आई थिंक 8 प्रेफर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको जो प्राइस पे प्लेयर्स बेचने चाहिए थे, हम वो टारगेट हिट नहीं कर सके। बेसिकली प्लेयर्स के नखरे कह लो या जो भी कह लो, वी वर डेस्परेट टू सेल, बिकॉज इन ऑर्डर टू साइन न्यू प्लेयर्स वी हैव टू सेल, बिकॉज भाई हमारे क्लब के पास पैसा है नहीं, तो हमको उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और दूसरा अपना हाईलैंड चले गए, और जो फिलहाल के लिए है टाइलर मलासिया स्टिल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट। तो मेरे हिसाब से अगर हम टाइलर मलासिया को भी ऑफलोड कर दें और अपना आंड्रे ओनाना को भी कर दें, क्योंकि फिलहाल शैने लेमन्स आ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर नए, मे बी ही विल स्टार्ट, मे बी ही विल नॉट, विल डिस्कस इन सम अदर वीडियोस। जो भी है, ये मेरे आउटिंग का है, सो आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली इट वाज अ गुड आउटिंग। बॉम्ब स्क्वाड चली गई, जिन प्लेयर्स के एटीट्यूड सही नहीं थे वो चले गए, तो बेसिकली इट वाज अ गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर भी पुश्ड आउट। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं भाई ट्रांसफर इन्स की, जो अपने क्लब ने ट्रांसफर अंदर किए हैं, खरीदे हैं प्लेयर्स। उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वी हैव अटैक भाई, मज़ा आ गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि यंगस्टर की, डियागो लियोन की, जिसको सिर्फ 3 मिलियन में खरीदा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ही इज़ अ प्लेयर जो खेलता है भाई लेफ्ट विंग बैक पे, विच इज़ अ वेरी क्रूशल पोजीशन इन रूबन एमोरिम सिस्टम भाई। मतलब आपको वो अटैकिंग कैपेबिलिटी भी दिखेगी, वेरी गुड डिफेंसिव उसके एट्रीब्यूट्स हैं भाई। मेरे हिसाब से ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर जिसके पास पोटेंशियल है। ही इज़ ओनली
18 ईयर्स ओल्ड, तो भाई आई थिंक दैट साइनिंग इज फॉर द फ्यूचर। फिर अगला आता है नाम भाई अपना मिथायस कुनिया का। कुनिया के बारे में किसको नहीं पता भाई, ही ट्रबल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन। आपने वो देखा था, कॉर्नर से उसने सीधा कॉर्नर से ही गोल कर दिया था भाई। आप बोलोगे कि आंड्रे ओनाना की गलती है, डिफेंडर्स की गलती है, बिल्कुल भाई है तो है, बट कम ऑन यार, इट्स मिथायस कुनिया। मेरे को तो बहुत पसंद था वो प्लेयर, और हमने वो ले लिया है बेसिकली 4-3-4-3। अपना जो रूबन एमरेम का सिस्टम है उसमें बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, आपने देखा होगा। एज ऑफ राइट नाउ 3 मैच हो चुके हैं। इज अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर जो दिख रहे हैं। यस, लास्ट मैच में उनको आई थिंक कुछ निगल हुआ है, हैमस्ट्रिंग खिंच गई है या जो भी हुआ है। ही विल बी बैक, मेरे हिसाब से ही विल बी बैक इन द मैनचेस्टर डार्बी, जो अपना 13 तारीख को मैच होगा। पक्का खेलेगा भाई। फिर अगली साइनिंग आपको दिख रही होगी मेरे भाई, हार्ले एम्स्टन जेम्स की, जो बेसिकली साउथहैम्पटन अकेडमी से अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी आए हैं। पोटेंशियल ह्यूज है, बट वो आई डोंट थिंक कि वो इस सीज़न जो है वो डेब्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की सीनियर टीम में, जो मेन अपना क्लब है उसमें। गोइंग टू द नेक्स्ट वन इज ब्रायन एम्बूमो भाई। 71 मिलियन की व्हाट अ साइनिंग भाई। उन्होंने ऑलरेडी अपने 2 गोल स्कोर कर लिए हैं। पहला डेब्यू गोल, सॉरी पहला गोल उन्होंने किया था, डेब्यू गोल तो नहीं हुआ भाई। पहला गोल उन्होंने किया था ग्रिम्सबी के अगेंस्ट, जिसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई थी 4th ईयर के क्लब से भाई। कम ऑन, 4th ईयर के क्लब से भाई। एनीवेज ही स्कोर्ड अगेन अगेंस्ट अपना बर्नले, जिसपे हमने 3-2 की जीत भी प्राप्त की है। बट व्हाट अ साइनिंग यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गोल्स एंड असिस्ट के मामले में वो मो साला से एक स्टेप नीचे थे, मतलब सेकंड पोजीशन पे थे वो ईपीएल के टेबल में, पूरे ईपीएल के टेबल में भाई। ह्यूज साइनिंग भाई, मज़ा आ गया देख के यार उनकी परफॉर्मेंस। और अगला अपना आ जाता है बेंजामिन शेशको भाई। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, मैं योकरेस या अपना ओली वॉटकिंस प्रेफर करता, बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड, है ना। बट जैसे आपको पता है कि योकरस जो है भाई, उसको यूसीएल की फुटबॉल चाहिए था, विच इज़ ओके यार। मतलब ही इज़ 27, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जैसे हालात लग रहे हैं, मे बी वो इस साल भी क्वालिफाई ना करे मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी अपना चैंपियंस लीग के लिए ना। तो वो मुश्किल हो सकती है उनके लिए करनी, कि मतलब 2 साल, इस साल नहीं करा क्वालिफाई, लेट्स से कि अगले साल क्वालिफाई कर लिया। इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेट्स बी रियलिस्टिक, आई थिंक 6-7 हम फिनिश करेंगे, तो चैंपियंस लीग तो खेल नहीं पाएंगे उसमें, है ना। तो उनके 2 साल भाई वेस्ट हो जाते हो, 29 के हो जाते। तो ही वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन चैंपियंस लीग फुटबॉल, है ना, तो लेट हिम अचीव। तो अगले अपने थे ओली वॉटकिंस, जिसको मैं प्रेफर करता डेफिनेटली भाई। जो आस्टन विला ने 60 मिलियन मांगे, मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है। ही इज ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड। जैसे आपको पता है कि फुटबॉलर की भाई एज 34-35 तक ही चलती है ना, जहाँ पे वो पीक अपना 30-31-32 पे हिट करते हैं। तो जो भी है, वी वेंट विद बेंजामिन शेशको। आई थिंक विलवल जो है अपना, सॉरी वीवेल जो है अपना, वो बेंजामिन शेशको प्रेफर करते थे। रूबन एमआरएम जो है वो अपना ओली वॉटकिंस और योकरस करते थे। बट एज ऑफ राइट नाउ भाई ही लुक्स रस्टी। जो उन्होंने 3 मैच खेले हैं, है ना, क्योंकि वो यंगस्टर है भाई, इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। क्या क्या उम्मीद करोगे, इज जस्ट अनदर रैसमस हॉयलैंड। बट फर्क दोनों में ये है कि रैसमस हॉयलैंड में जो था, वो सबको पोटेंशियल दिख रहा था कि हाँ वो सर्टन सीलिंग वो हिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो बेंजामिन शेशको है, और वो ऑलरेडी वो सीलिंग हिट कर रहे हैं भाई। ही इज़ वेरी एथलेटिक, बहुत ही आपको जो देखोगे भाई, स्नाइपर बना देता भाई वो बंदा, बॉल का मिसाइल ऐसे दागता है वो। मतलब इफ ही कम्स गुड, विल बी गुड फॉर 10 ईयर्स। आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स विल बी सॉर्टेड अपने स्ट्राइकर के लिए। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग साइनिंग। यस, 73 मिलियन भाई, थोड़ा सा हाई रेट पे है, बट अगेन ही इज जस्ट 22, राइट। वी कैन अब जैसे देखो कि रासमस हॉयलैंड था, बेसिकली इज अ फ्लॉप फॉर अस, बट वो फिर भी हमको 45 मिलियन दे के जा रहा भाई। तो अगर आप ओली वॉटकिंस को 60 मिलियन का लेके आते, वो फ्लॉप हो जाते, तो आप उसको कितने में ही बेच देते भाई।
कितने में ही बेच देते, मतलब 15 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, जो भी है। तो आई थिंक उस टर्म्स में ये बेटर साइनिंग थी। और अगले अपने आ जाते हैं भाई, गोल कीपर जो कर्स चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में भाई, चैने लेमंस, जो जिनको नहीं पता है भाई, 18 मिलियन का बंदा है। ही इज ऑल्सो अगेन अ पोटेंशियल जो है वो हाई सीलिंग हिट कर सकता है। ऑलरेडी उसने, आई थिंक उसका वो पहला ही था एंटवर्प में, अपना रॉयल एंटवर्प में। बट जो भी है, उन्होंने लास्ट सीजन भाई आउट परफॉर्म किया है, 81 सेव्स हैं उनके, वेरी गुड साइनिंग। बट अगेन आई वुड प्रेफर एमी मार्टिनेज। बट भाई उसके आस्टन विला 30 to 35 मिलियन मांग रहे थे, डेडलाइन डे था, वी वर नॉट बी एबल टू मैच दैट आई थिंक आस्किंग प्राइस, और नेगोशिएशन का अपने पास टाइम था नहीं, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ लास्ट टाइम कॉल थी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के कि चलो चलो अब सब कुछ हो गया तो लेट्स साइन अ गोलकीपर नाउ। तो उस टाइम पे भाई डेडलाइन डे पे जाके आप 30 मिलियन पे आप जाके निगोशिएट करके उसको कम डाउन नहीं कर सकते भाई 20 मिलियन पे। यस, एमी मार्टिनेज, डिबू मार्टिनेज जो हैं वो काफ़ी कीन थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, बट भाई वो क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो क्लब को मनाना बहुत ज़रूरी था, जो मेरे हिसाब से एस्टन विला नहीं मानते। तो ट्रांसफ़र इन्स को मैं दूंगा 6.5 या 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज yes, we needed someone more experience in स्ट्राइकर की पोजीशन पे ना, और गोलकीपर की पोजीशन पे भी आई थिंक वी कुड हैव गॉन फॉर मच मोर एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर, जो एटलीस्ट 3-4 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस होता टॉप क्लब में। जैसे डोनारूमा के लिए जा सकते थे, बट ऑब्वियसली उनकी वेजेस काफ़ी हाई थे। इज़ आई थिंक इन PSG फॉर 280K के अराउंड थे वो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो हम 180 के ऊपर नहीं जाने वाले, तो वो नहीं आए। और अपना मिडफील्ड, जैसे आपको पता है कि डिफेंसिव मिडफील्ड इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट, जिसको अब क्या कहते हैं कि नीड ऑफ एन आवर है हमारे लिए डिफेंसिव मिडफील्ड। और जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक्स बॉस है ना, अपने सर एलेक्स फर्गसन ने कहा था कि भाई डिफेंडर्स कैन विन यू ट्रॉफीज, अटैकर्स कैन विन यू मैचेस। तो वो वाला था मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहिए था डिफेंसिव मिडफील्ड एरियाज पे। बट जो भी है चलो, आई थिंक दे विल गो फॉर बलेबा इन जनवरी, या अपना इन समर, इन नेक्स्ट समर। लेट्स सी भाई, होप फॉर द बेस्ट। ये था मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफ़र रिव्यू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट्स में बता देना कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, क्या अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, क्या अपना बॉडी भगा सकता हूँ, जो भी है भाई। थैंक यू ऑल, बाय बाय।